नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। विष्णु भगवान की जय। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल में स्नान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंत राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करेगी तो मैं उसे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 महीने के पूर्ण वह बंदरी एक राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनको कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदर ने संपूर्ण वृत्तांत उस रानी को बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी और कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु ने जन्म देने का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों में पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने वैशाख माह के स्नान के पुण्य से रूप में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि इस बंदरी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों ने संतान नहीं दिया तो यह बांदरी इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुम्हार के खदकण में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारनी खदकण में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हारनी भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने घर लिए और ले गए भगवान की भेंट माना और उसे बड़े प्रेम से पालने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी की हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी भी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जानकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने पर उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकालवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष गणगौर माता के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घोड़े में पानी भरकर बगीचे में बैठ गया। उधर राजा और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उस खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने पर उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और
संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने का कारण असमर्थता व्यक्त की। दोनों कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी में भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवाया। राजा ने यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचा स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभा पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों ने तो संदेह होने लगा कि अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और राजा उठकर कहने लगे कि तो कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अंत हम लौट जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पौत्र को लेकर महल में आए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारनी को राजकुमार के महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहू आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसी बंदरी को पुण्य मिला। हे ईश्वर, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।